वालों को जितना वो जलेंगे उतना ही मैं जलाऊंगी। मैंने ये बात तो सोच ली है, जितना वो जलेंगे उतना ही जलाऊंगी। लोगों को ना केवल मौका चाहिए होता कुछ बोलने का, और इतनी सी भी उन्हें कमी दिख गई तो अगर वो आप पे जलते होंगे तो जरूर, वो तो जले हुए वैसे भी बैठे हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा मौका मिल गया तो जरूर वो उसमें थोड़ा सा मजा लेंगे, कि तड़का लगा देंगे। वो नहीं बोलते तड़का, अगर कोई किसी पे जल रहा है तो उसे थोड़ा सा मौका मिल जाए तो ज़रूर उसमें थोड़ा मज़ा लेगा, हाथ धोने के लिए आ जाता है। अब ऐसे ही मैंने कल की वीडियो डाली जो मैं बता रही हूँ, कमलेश पटेल, वैसे मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लेती हूँ, कमलेश पटेल, मैं इनको जानती तक नहीं, पता नहीं ये कहाँ के हैं, और पता नहीं वो ही ना फ्रॉड आईडी बना लेते हैं, तो उन्हें तो कमेंट करना ही है। तो फ्रॉड है ये, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत कमेंट ज़रूर करने आते हैं। अच्छा कमेंट इनका कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले इनने मेरे अंदर झांक के देखा, मेरी वीडियो पे कमेंट किया मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। जब बहुत पहले तो मैं हाल फिलहाल जवाब नहीं देती शादी वगैरह के नाम, करके रह गए तो मैंने सोचा बार बार कमेंट करेंगे तो मैंने इनके कमेंट पे जवाब दे दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इस बारे में टॉपिक बंद कर दें। तो इन्हें इस बात पे ये चिढ़ गए, क्यों कोई अपना पक्ष नहीं रख सकता, उसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब सामने वाला जो कहेगा उसी पे राजी हो जाए तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस बात पे इतना इन्हें बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि ये हर वीडियो पे जो मेरी अपोजिट वीडियो होंगी, जो मतलब जिसमें मैं सच्चाई बताऊंगी या फिर इन्हें कुछ मौका मिल जाए, ऐसे मैंने लला को उस दिन, लला मेरा गुस्सा हो गया है ना, तो मैंने वही ब्लॉग में दिखा दिया। तो बच्चे तो गुस्सा होंगे, बच्चे तो अपनी माँ पे ही हक जमाएंगे ना, अपने बच्चे हैं वो अपनी माँ पे ही हक दिखाएंगे, फैमिली वालों पे दिखाएंगे। तो मेरे बच्चे का तो कोई है नहीं मेरे अलावा, है ना, कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो वो किस पे हक दिखाएगा, किससे गुस्सा करेगा, मुझसे ही तो गुस्सा करेगा। तो इसमें हाथ धोने की क्या बात है, कोई बात तो है नहीं। उसमें बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, जैसी मम्मा है वैसे ही बच्ची भी लड़ाकू है, तो चुप होके बैठूं, आप लोगों की मार खाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ, जलने वालों को जितना वो जलेंगे उतना ही मैं जलाऊंगी। मैंने ये बात तो सोच ली है, जितना वो जलेंगे उतना ही जलाऊंगी। अब जब छोटा सा बच्चा गुस्सा कर रहा है तो इस बात पे मजा लेने के लिए आगे तो बताओ बड़ी बड़ी बातें होंगी, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है या फिर कुछ भी होता है एनी अदर, तो कितना जो जलने वाले होंगे कितना उन्हें मजा आएगा, है ना। लोगों को जो जलने वाले उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये याद रखना भगवान के यहाँ देर है बारी सबकी आती है, अंधेर नहीं है ना, बारी सबकी आती है। टाइम सबका एक जैसा नहीं रहता। तो मेरे गलत होने का फ़ायदा उठा रहे हो, इसमें आप ये मत समझो कि मैं भगवान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ ना। भगवान तो एक ही ऐसे ऊपर बैठा है, वो ही न्याय करता है। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे पिछले कर्मों का कुछ होगा, वो मुझे पता है, इस जन्म का तो मुझे पता है, कुछ भी मैंने ऐसा गलत नहीं किया कि जो मुझे उसका दंड मिलता है। ज़रूर ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन इस जन्म का तो मुझे खुद पता है। मैं किसी का क्या कहूँ कि ऐसा मैंने कुछ भी चींटी तक को नहीं मारा जो मुझे पाप में ले, है ना। तो बताओ, जो छोटे से बच्चे की गुस्सा के पीछे इतना मजा ले रहा है, बार बार जो लोग मेरे चाहने वाले हैं उनके कमेंट में घुस के बोल रहा है जैसी मम्मी है वैसी बच्ची है, जैसी मम्मी है वैसी बच्ची है। इससे क्या मिल जा रहा है आपको, कुछ मिल जा रहा है ना। इसलिए ये बात याद रखो, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। टाइम सबका आता है, किसी के टाइम खराब का मौके का फ़ायदा ना उठाएं, है ना। मैं आपके लिए बस यही कहूँगी कि किसी के गलत मौका का फ़ायदा मत उठाया करो। आपकी ऐसी नज़र होगी ना, तभी तो जिसका जैसा नज़रिया होता है वो वैसा ही देखता है, ये तो क्लियर है। तो आपका जैसा नज़र है वैसा ही तो सामने वालों को देखोगे, खुद जैसे होगे वैसा ही आपको सामने वाला दिखेगा। आप जैसे हो वैसे ही आपको सब दिखते हैं। मुझे क्या पता आप किस किस से ऐसे बात करते हो, जब मुझसे आप मुझे जानते तक नहीं, क्या मुझसे कभी मिले हो तब मुझसे ऐसे बात करते हो। तो जो आपके साथ रहते होंगे, जो आपसे कुछ गलत बोल देते होंगे, तो उनका आप क्या हाल करते होगे। मुझे तो लगता है आप उन्हें बिना मारे छोड़ते नहीं होगे, है ना। मैंने आपके
ऊपर इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि आप सुधर जाओ, तो दुनिया को देख के चलो कैसी दुनिया है, किसी का फ़ायदा मत उठाओ, सबका टाइम आता है, ये बात केवल याद रखो। और बस जो मेरे चाहने वाले हैं, हाँ, अगर आप मेरी अच्छा चाहते हो तो अच्छे तरीके से भी समझा सकते हो। सबके कमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे चाहने वाले हैं उनका भी कमेंट है, जो मेरी व्यूअर, मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके भी कमेंट हैं, है ना। वो भी तो मुझे अच्छे से समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। समझाने का तरीका अलग होता है, किसी पे जलने का, किसी को टॉर्चर करने का तरीका अलग होता है ना। मुझे जो मेरा साथ देते हैं, मैं दूर ज़रूर है लेकिन वो इस तरीके से मुझे समझाते हैं। उन लोगों ने, मेरे साथ देने वालों ने मुझे इतने अच्छे से समझा रखा है, इतने अच्छे से मेरा माइंड मतलब सटल कर रखा है कि मैं गलत कमेंट वालों से बिल्कुल भी नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं डरती। इत्तू सा नहीं होता, इत्तू सा भी नहीं डरती गलत कमेंट वालों से। और मैं आप लोगों का साथ देने वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से समझाया, जो मैं खुद को संभाल पाई, खुद को, अपने बच्चे को अच्छे से रख पा रही हूँ आप लोगों की वजह से। उसके सामने मैं गलत कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जो उसे भी बुरा लगे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई भी बात हो जो मैं उसके सामने मैं ज़्यादातर खुश रहती हूँ। आप लोगों ने मुझे समझाया कि लला के सामने ऐसा मत किया करो, क्योंकि लला, ये बात मैंने भी माइंड में सोची कि अगर मैं लला के सामने उदास रहूँगी तो उसके भी अंदर ना एक वो शुरू से ही अंदर उसका दिल कमज़ोर हो जाएगा। सो वो मैं बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। तो मैं लला के सामने कभी भी कमज़ोर तरीके से या फिर इस तरीके से बिहेव नहीं करती हूँ जिससे वो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़े, है ना। तो आप लोगों ने ही मुझे अच्छे से समझाया। आप लोगों को मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो मैं लला को इतना अच्छे से आप लोगों की वजह से ही ट्रीट कर पा रही हूँ। जो गलत कमेंट करते हो उनको आप लोगों ने बोला इग्नोर कर दो, मैं इग्नोर कर देती हूँ आप लोगों की वजह से। और मैं उन लोगों से डरती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उनको सबक सिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई एक बार करे, दो बार करे, फिर करके रह जाए तो उसको सबक सिखाना ज़रूरी होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि कोई पीछे पड़ के रह जाए तो उसे, नहीं तो फिर वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसे सबक सिखाना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आप लोगों के लिए भी ये मोटिवेट है कि कोई ज़्यादा पीछे पड़ जाए, पहले एक दो बार तो देख लो, ठीक है, नहीं तो कोई ज़्यादा पीछे पड़ जाए तो उसे सबक सिखाना ज़रूरी होता है। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भोगा है, मैं सबको माफ़ करती रही, माफ़ करती, उसी का तो फल मुझे मिला है ना। अगर मैं सबक सिखा देती टाइम रहते हुए तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं अब किसी को एक दो बार तो देखती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि ये कुछ भी गलत करने वाला है, कभी भी लाइफ में कुछ भी गलत कर सकता है, तो उसे पहले ही सबक सिखा दो और उससे इतना दूर रहो। जो कोई भी आपके खिलाफ है या फिर आपको के साथ कुछ गलत कर रहा है, साथ रहता है या दूर रहता है, कोई भी हो, तो उससे बहुत दूरियां बना के रखो। चाहे वो अपना क्यों ना हो, अपना क्यों ना हो, उससे इतनी दूरियां बना के रखो कोई आपसे गलत करने की सोच भी ना पाए। अगर आप उससे मिले रहोगे, आप सोचते रहोगे वो उसके साथ वो जैसा करेगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो जैसा करेगा वैसा होगा। वो आपके साथ गलत करके चला जाएगा और खुद मज़े लेगा, पूरे फुल मज़े लेगा। आपके दुख का उसे बिल्कुल भी तुसा 1% भी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। उसे गलत करना था, उसने अपना काम निकाल लिया, निकल गया। इसलिए कभी भी अगर आप जान लो कि ये आपके साथ कभी भी गलत कर सकता है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा दूरियां बना के रखो, बहुत ज़्यादा। अगर वो कितनी भी प्रेम से या अच्छे से आपसे ट्रीट कर रहा है, आपको अच्छे से अपने काम के लिए, फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहा है, तो उसे आजमा के देखो, आजमा के देखो ये सच में इतना अंदर से आपके लिए कर रहा है या फिर कुछ फ़ायदे के लिए कर रहा है। तुरंत आपको पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर आप सच बोल दोगे उसके सामने तो आपको सच्चाई खुद की उसकी
खुद के सामने सच्चाई आ जाएगी, वो आपको फ़ायदे उठा रहा है आपके। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी, क्योंकि जो मुझ पे बीती है, खुद पे बीती है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। किसी भी, चाहे अपना हो, मैं बार बार कहूँगी, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, अगर वो आपसे फ़ायदे के लिए आपसे मिलता है, जुलता है, बात करता है, तो उससे तुरंत ही दूरियां बना लो। इससे आप फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो इतने घाटे में चले जाओगे कि कभी भी उस घाटे से, उस दुख से, उस परेशानी से कभी भी नहीं उबर पाओगे। जो मेरे चाहने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो है, जो लोग देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, सभी के लिए ये एक मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ अपने थ्रू, कि ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें, इससे आप बच जाओगे। नहीं तो आज का ज़माना बहुत बेकार है, कोई अपना पराया नहीं देखता, बस अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो गाइस, आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए आप मेरे साथ, सपोर्ट करते रहिए।